आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अपने घर में खुशबाश हूँ। आप सब कैसे हैं? आप सब ने बताना है। तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और मैं कहाँ पे आई हूँ ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो जो भी मैंने इब्राहिम के सूट स्टिच किए थे, जो भी किया था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आगे चल के आपको वीडियो में दिखाई देगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो रेडीमेड कपड़े भी नहीं पहने जाते। और यहाँ पे मैंने फ़ैन बंद कर दिया है क्योंकि मेरी ना अच्छे तरीके से जो ब्लॉगिंग है वो प्रॉपर तरीके से बन पाए। तो इब्राहिम काफ़ी तंग करता है मुझे बहुत ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे आई थी और कुछ मैंने बातें भी करनी थी। इब्राहिम से छुप छुप के मैं आई हूँ यहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ के, ताकि इब्राहिम मेरे पीछे ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग और आज मैं दिखाती हूँ कि मैं कहाँ पे आई हूँ। यहाँ पे मैंने ना आज हिजाब किया हुआ है, आपने देखा होगा। पहले मैंने हिजाब नहीं किया, अब मैं हिजाब करके आई हूँ क्योंकि मुझे ना किसी ने कमेंट में पूछा था कि आपने ना मुझे हिजाब करना सिखाना है। ठीक है, तो हिजाब तो मैं करती हूँ बिल्कुल ही सिंपल तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से करती हूँ। और इसको जो ऐसे मैंने ऐसे लपेट के ना ऐसे, फिर जो ये दुपट्टा मेरा बचता है ना, ये वाला एंड वाला, इसको मैंने इस तरह करके ना, इस तरह फिर मैंने यहाँ पे पिन डालनी होती है। फिर जाके मेरे अच्छे तरीके से ना ये मेरा हिजाब बन जाता है। पहले मैं नहीं पहनती थी दुपट्टा सर पे। जब से मेरी यहाँ पे शादी हुई है, ये भी एक बहुत बड़ा मेरी ज़िंदगी में तब्दीली है। बहुत ज़्यादा मेरी तब्दीली आई है। मैं सर से दुपट्टा नहीं उतारती, अगर कहीं मैं जाती भी हूँ तब भी नहीं उतारती, घर में भी मैं पहन के रखती हूँ। अब मुझे आदत हो गई है हिजाब, कभी हिजाब कर लेती हूँ, कभी वैसे दुपट्टा पहन लेती हूँ। या अब जब मैं अपनी पर्सनली रूम में होती हूँ ना सेपरेट, यानी कि फिर मैं उतार देती हूँ। या फिर घर में मेरे पास कोई भी नहीं होगा फिर, वरना मुझे हमेशा दुपट्टा पहना होता है। हाँ, सर पे पहना होता है। ये है कि अब मुझे आदत हो गई है, लेकिन अब गर्मी भी लगती है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे गर्मियों में बहुत यानी कि ना गर्मी लगती है। और जिनके पास एसियाँ हैं उनको तो खैर नहीं लगती होगी, लेकिन यहाँ पे हम लोग रहते हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ फैसलाबाद का जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से यानी कि हो जाता है गर्मी। तो यहाँ पे जब सखर में गर्मी पड़ती है ना, बहुत ही गंदी गर्मी पड़ती है। और यहाँ पे मैं इब्राहिम को एक दफ़ा लेके गई थी, इब्राहिम बीमार हो गया था, इसीलिए मैं गर्मियों में नहीं जाती, मैं सर्दियों में जाती हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं एयर कूलर भी चलाती हूँ ना, तो यहाँ पे मुझे बहुत सुकून होता है। यहाँ पे मतलब मुझे एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वहाँ की निस्बत यहाँ पे बहुत सुकून होता है गर्मी में। तो यहाँ पे इब्राहिम को मैं नीचे छोड़ के आई हूँ क्योंकि अच्छा, तो यहाँ पे ना मैं अपनी भाभी से कटिंग करवा के आई थी। ये देखिए ये कटिंग का हाल है, जो कि बिल्कुल गर्मी में दिल नहीं करता बाल खोलने को, या कुछ भी हो जाए, मतलब ये टू से कुछ भी हो जाए, बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं करता कि मैं यानी कि ना अपने बाल खोलूँ। और मैंने कटिंग करवा के आई थी, स्पेशली मैंने कटिंग कराई थी कि मेरे बाल जो है ना काफ़ी हद तक ना बढ़ जाते हो। मैं बालों के हवाले से आप लोगों के साथ एक टोटका शेयर करूँगी, लाजमी करना, और बहुत अच्छा है, मैंने खुद किया है। आप लोगों ने क्या करना है, एक हफ्ते के लिए बना लेना है, उसका पानी बनाना है। ठीक है, उसके पानी में क्या क्या डालना है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। उसमें डालना है पत्ती, और उसमें डालना है पत्ती के अलावा प्याज डाल के आप इन दोनों चीज़ों को जितना भी आप लोगों ने पानी बनाना होगा ना, वाटर, उसमें आपने उसको उबाला देना है। उबाला देना है, उसमें जो कलर निकलेगा ना, उसमें आपने क्या करना है, उसको आपने छान लेना है पत्ती और प्याज को। ठीक है, उसको छान के फिर आप रिज़ल्ट ज़रूर देखना है, और वो बहुत ही मज़े की ना बनती है। मैंने खुद अपने बालों के लिए यूज़ किया है, और आप लोग भी यूज़ करना लाजमी, वो बहुत अच्छा बनता है। एक प्याज और पत्ती, उसको उबाला देना है। उबाला देने के बाद आपने क्या करना है, किसी बोतल में डाल लेना है उसको अच्छे तरीके से। ठीक है, उसको बंद करके फ्रिज में रख देना है। उसके बाद 2 घंटे पहले नहाने से आपने पहले ऑयलिंग करनी है, और उसके बाद ऑयलिंग करने के बाद आप लोगों ने करना है वो वाटर आपने यूज़ करना है अपने हेयर में। ठीक है, उसके बाद आपने 2 घंटों के बाद आपने अपना जो सर है वो वॉश कर लेना है, आपको खुद ही रिज़ल्ट। अच्छा, तो मैं आ गई थी यहाँ पे नीचे, और इब्राहिम को ये मैंने नहा वहा के ना ये बुनेन और इसको निक्कर डाल दी थी, क्योंकि इसके कपड़े मैंने प्रेस करने थे। अब ये शरारत कर रहा था, और इसने खदीजा की चप्पल पहनी हुई थी। इतनी खूबसूरत लगती है ना इसके पाँव में, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह इसके पाँव में ये अच्छी लगती है।
लेकिन मैं इसको कहती हूँ कि लड़कियों वाली है ना पे ना करो, लेकिन इसको शौक है, यही चप्पल पहनता है, कोई और भी नहीं पहनता, अपनी भी नहीं पहनता, बस इसने ना अपनी बहन की पहनी होती है। तो यहाँ पे खतीजा तो नहीं थी, अपने नानों घर गई हुई थी। तो यहाँ पे ना ये खेल रहा था साइकिल के साथ, तो मैंने इसका छोटा सा क्लिप ले लिया और इसको लगी थी भूख लगी हुई थी, ये रो रहा था मम्मा मम्मा। तो मैंने इसको ना अपने फीडर बॉयल करके तो इसको ना मैं फीडर देने लगी थी। तो यहाँ पे जो भी ये बर्तन वगैरह मैंने धो दिए थे, और यहाँ पे जो ये शॉपर्स पड़ी हैं, ये शॉपर्स हैं इब्राहिम के डायपर के लिए, यानी कि जो ख़राब होते हैं पेशाब वगैरह, उसमें डायपर डाल के मैं फेंक देती हूँ। और ये शॉपर इसीलिए मैं संभाल के रखती हूँ, मेरे सारे बर्तन वगैरह हर चीज़ धुल गई थी। तो यहाँ पे ये इब्राहिम का जो फीडर है, इसमें मैंने लाजमी गर्म पानी डालना होता है, और जब बॉयल करती हूँ ना फिर मैंने इसको ना ये बोल में डाल के रख दिया है। और इस मग में भी पानी था, तो मैंने इसमें भी ना पानी फेंक के तो इसमें मैंने रख दिया था सब कुछ, यानी कि क्लीन करके किचन वगैरह। घर पे अब मैं ही होती हूँ, तो सारा काम मैंने ही करना होता है। तो यहाँ पे ना ये इतनी मस्तियाँ कर रहा था ना, अल्लाह पाक इसको ज़िंदगी सेहत दे, आमीन। और मेरी तो इसमें जान बसती है इब्राहिम में, और मम्मा की जान, मम्मा का शहज़ादा। तो यहाँ पे ना ये इसके कपड़े भी मैंने प्रेस कर दिए थे, तो इसको मैं डालने लगी थी। इसके जो बटन है ना, इत्तेफाकन से जब उठा तब मुझे पता लगा कि कोई और लगा हुआ था, कोई और, यानी कि दोनों बटन इसके घूम गए थे। और यहाँ पे ये रही मेरा रूम था, और मैं थी और मेरा बेटा था, और कोई भी नहीं था घर पे। तो यहाँ पे ना ये मस्तियाँ कर रहा था, इसको फीडर था, फिर मैंने इसको ना ये कपड़े वगैरह डाल दिए थे। ये माशाल्लाह से फीडर पी रहा था, फीडर जो पी रहा था ना, ये मस्तियाँ कर रहा था मेरे साथ, और मैं ही बैठी हुई थी। मैं छोटा सा इसका क्लिप ले लिया, और जाहिर सी बात है मेरे ब्लॉग में होता ही कौन है, मैं, इब्राहिम और आप सब होते हैं। आप सबके लिए मैं ये ब्लॉग बनाती हूँ, तो प्लीज़ पूरा देखा करें, जो कि ये एक बहुत बड़ी बात होती है एक इंसान को टाइम देना, ब्लॉगिंग करना, अपने आप को ऐसे हर चीज़ में, यानी कि मैं डिस्टर्ब हुई होती हूँ। तो यहाँ पे ना ये इसको एनिमल्स तो इतने पसंद है ना, इतने, इसकी मेमे, बकरियाँ और डॉगीज़ के। तो आज इसने क्या किया है, जो उसकी मेमे है ना, उसको अपनी टॉफ़ी दे के आया है कि ये खाए मेरी मेमे, तो वो उसने खा ली थी। अच्छा, तो मैं आपको अपना रूम दिखा रही थी कि यहाँ पे ना मेरे रूम में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं है, जैसे टीवी हो गई, मिरर हो गया। काफ़ी लड़कियों को ना शिकायतें होती हैं, हाँ जी अपने बेटे, ससुराल से कि उन्होंने ये नहीं दिया, वो हाँ नहीं जी दिया। मम्मा की जान, तो मेरे करके ये कौन है? ऐसे लोग हैं जो डॉगी, वकालत करते हैं, और आप वाकई इतना में क्यों मैं प्यार तब करती हो था, डॉगी? अब छूट गया है, हाय अब उसके अल्लाह, बाद फिर मैंने नहीं लगवाया। मारते नहीं है बेटे ना मेरा प्यारा नहीं शहज़ादा बेटा। डॉगी। तो वाकई में भी मुझे जो प्यारा है ना, सबसे मेरी जो दुनिया, मेरा कायनात, वो मेरे बच्चे हैं और मेरा हाँ इब्राहिम जी, है। तो हाय मैं अल्लाह, बहुत प्यार माँ करती हूँ छुट अपने गई। बेटे से, और प्रेम हर प्यार माँ करो अपने उससे, बच्चों से प्रेम बहुत डॉगी से लाड प्यार प्यार करो, करती डॉगी है। से प्यार करो, तो मैं काफ़ी पारी कर उदास दो, भी हो जाती हूँ, आज भी बहुत हक उदास कर लो थी, इब्राहिम, ऐसे जप्पी घर डालो, में दिल जप्पी कर रहा था इब्राहिम, जप्पी इब्राहिम के डालो। हवाले से। माँ और यहाँ छुट पे गई, इसकी ये मस्तियाँ देख के मुझे माँ बहुत छुट गई। प्यार आता है अपने बेटे पे, माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो यहाँ पे ना ये दुपट्टा पहना हुआ था मैंने अपनी प्यारी बेटी को, तो ये नहीं पहन रहा था। तो यहाँ पे ना मैं इसको कर रही थी कि ये पहनो, और माशाल्लाह बहुत इब्राहिम अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये मेरा दुपट्टा है जो मैं उधर से लेके आई थी, चादर है, ये काफ़ी खूबसूरत थी, इसकी कढ़ाई जो थी वो काफ़ी खूबसूरत हुई थी, ब्राउन कलर का है, इसलिए ना चारों तरफ से ना ये इसकी ये कढ़ाई हुई है, शीशे का काम हुआ है, ये काफ़ी प्रिटी है। मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो मैंने ये ब्लॉग बना के कब का रखा हुआ था, सोचा मैं अपलोड कर दूँ अब। तो ये चादर है जो कि मैं उधर से लेके आई थी, सिंधी बाज़ार है वहाँ की, सक्खर की, काफ़ी मशहूर है, वहाँ पे ऐसे ही चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों ने मुझे कहा था कि आप लोग मुझे मंगवा कर दें, फिर मैं गई नहीं थी, तो इसीलिए मेरा दिल किया मैं अपने लिए ले आई, और काफ़ी प्यारी ये चादर है। अच्छा, तो ये यहाँ पे ना ये टॉय था इब्राहिम का, और काफ़ी ना ये मतलब ना इब्राहिम को काफ़ी ये पसंद है, इसके साथ खेलता है, और इब्राहिम को एनिमल्स भी काफ़ी पसंद है। सारे इब्राहिम के टॉय थे, मैं समेट रही थी। और यहाँ पे ना इब्राहिम के काफ़ी ऐसे टॉय हैं जो कि मैंने इसको लेके दिए, लेकिन इसने नवाबजादे ने तोड़ दिए हैं।
और बस मैं इतने ज़्यादा नहीं लेके आती क्योंकि इसने क्या करना होता है, तोड़ देता है ये और नीचे फेंकने की इसकी आदत होती है। तो यहाँ पे मैं इसको ना फ़ीडर भी प्लास्टिक का लेके दिया है। ये शीशे वाला फ़ीडर मैंने पहले इसको लेके दिए थे, उसने ना जनाब ने सारे तोड़ दिए थे। तो यहाँ पे ना ये मैं इसके टॉय समेट रही थी और मैं बैठी हुई थी। वैसे ही पता लग जाएगा कि उसमें क्या फ़ायदे हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तो बाल जो होते हैं ना, वाइट कलर के बाल, वो भी यानी कि आपके नहीं आएंगे और बाल ग्रोथ भी करेंगे और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ज़रूर यूज़ करना, मैंने खुद किया है। फिर बीच में मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मेरे जो हेयर है ना, वो इसीलिए छोड़ दिया था क्योंकि इब्राहिम भी था, फिर मैं भी थी, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था, इसीलिए। बाकी मैंने पर्सनली यूज़ किया है, बहुत अच्छा है। आप लोगों ने भी करना है लाजमी, और कमेंट में बताना। एक उसका रिज़ल्ट जो आस्ते धीरे धीरे आता है, एकदम से नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो व्लॉग है ना, ये इस सेल फ़ोन से मैं अपना व्लॉगिंग करती हूँ, और इसका जो यानी कि ना फ्रंट वाला साइड है ना, वो काफ़ी मेरा ख़राब हुआ है, बिल्कुल ही टूटा हुआ है मेरा सेल फ़ोन। और एक बात और किया है, तीसरा मेरा ये सॉरी बाल कह रही हूँ, ये दुपट्टे का मेरा हेयर स्टाइल है। ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे पर्सनली मैं लोगों की बात करूँगी कि प्लीज़ आप लोग बातें ना किया करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं व्लॉगिंग करूँ, जो मर्ज़ी करूँ, ये मेरी अपनी लाइफ है, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है। मैं कहाँ भी जाती हूँ, क्या करती हूँ, क्या नहीं करती, तो प्लीज़ आप लोग बातें ना किया करें पूरी महफ़िल में, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, बुरा भी लगता है, और मैं चाहूँगी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना, और कमेंट में लाजमी बताना। और कमेंट के हवाले से मैं बात करूँ कि एक भाई ने मुझे कमेंट किया, तो काफ़ी वो मुझे तंग कर रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं इसको क्या कहूँ। जो मेरी ऑडियंस है ना, उसने उसको रिप्लाई दे दिया, और मुझे इतनी हंसी आई ना, आप लोग पर्सनली बोल भी नहीं सकते। मैं जब कि मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई थी, तो मेरे जो ऑडियंस है, मेरे जो देखने वाले, जो चाहने वाले ना, उनको रिप्लाई दे ही देते हैं। तो ये देखें, ये मुझे पिंपल निकला है, ये देखें, ये यहाँ पे ना मुझे दाना निकल रहा है, और मेरी स्किन काफ़ी ख़राब हो रही है। और ये जो है ना, ये गोल्ड का है, आर्टिफिशियल नहीं है। अच्छा, तो ये देखें, मैं यहाँ पे आई हूँ अपनी भाभी के रूम में, वो नहीं है, तो मैं आई थी तो मैं आई हूँ अपने भाभी के रूम में। चलिए चलते हैं नीचे, और इब्राहिम को देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा मुझे भूख लगी हुई थी ना, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने अपने देवर को कहा, तो वही यहाँ पे नाश्ता लेके आया था, और हम सब ने ये नाश्ता किया। और उसके बाद नाश्ता करके यहाँ पे फिर मैं लगी थी अपने कपड़े समेटने। हम जो हाउस वाइफ होती हैं, वो तो बस काम काम काम, उसकी ज़िंदगी ही काम है, उसके अलावा कोई उसकी ज़िंदगी नहीं है। तो बस काम। ये इतने दिनों से कपड़े पड़े हुए थे ना, और मुझे काफ़ी पेन भी थी, तबीयत नहीं ठीक थी, लेकिन बस मैंने ये सोचा था कि आज करके ही रहूँगी। तो यहाँ पे ये मेरी बेडशीटें हैं जो कि मैंने धोई थी, और यहाँ पे मैं अपने कपड़े समेट रही थी। तो हमारी लाइफ भी इतनी आसान नहीं होती जितनी दिखाई देती है। हर काम पर्सनली हमने खुद करना होता है, चाहे वो कपड़े धोना, कपड़े इस्त्री करना, A to Z, बच्चों को संभालना। खैर, मैं यहाँ पे एंड करती हूँ अपने ब्लॉग की। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआ में याद रखना, बाय बाय।